नाम डालो रेस। रेस मतलब दौड़। आज नवरात्रि शुरू हो गए क्या? और 9 तारीख से? अच्छा, फिर इतनी भीड़ कैसे लग रही मंदिरों में आज? आज क्या है? बृहस्पतिवार का। तो इतनी भीड़ धोनी ना होती है, कुछ होगा तो मैंने पता। देखो दौड़ में क्या होता है, दो आदमी भाग रहे हैं, एक जीतता है एक हारता है। एक मान लो दो आदमी भाग रहे हैं, ए और बी, ए है ये बी है। अब ये ए यहां पहुंचा और बी हारा होगा, या तो ये टाइम में होगा कुछ, मान लो ये 10 सेकंड से हार गया, या फिर ऐसे कह देगा ये 50 मीटर से या 40 मीटर से हार गया। भाई ए बी से 40 मिनट से हार गया, ए जो है बी जो है ए से 40 मिनट से हार गया, या ऐसे बोल देगा ए जो है और बी जो है ए से 10 सेकंड से हार गया। तो मैंने आपको बता रखा है जब टाइम सेम होता है क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस होती है, यही तो बता रखा है। हाँ, तो सवाल लिखो क्वेश्चन नंबर 1। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हरा देता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर चलने में लिया गया समय कितना है? देखिए ये ए है ये बी है, 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। अब ए ने जैसे ही, भाई दौड़े तो दोनों एक साथ होंगे, दौड़े दोनों एक साथ होंगे, यानी जैसे ए ने भागना शुरू किया है तो ए पहुंचा होगा यहां, और जब बी ने भागना शुरू किया तो बी पहुंचा होगा यहां। कितने मीटर से हार गया? यानी कि ए पहुंचा यहां और बी पहुंचा जब यहां, तो ये 40 मीटर से हारा। 40 मीटर से हारने का मतलब ए ने कितनी डिस्टेंस चली है? 1000 मीटर, और बी ने कितनी डिस्टेंस चली है? 960 मीटर। टाइम तो दोनों का सेम है भाई, जितना टाइम ए को 1000 मीटर चलने में लगा होगा उतना ही टाइम बी को कितना लगा होगा? 960 चलने में लगा होगा। परंतु बी कितनी मीटर से हार गया? 40। और सेकंड में बात करें तो 5 सेकंड, 8 सेकंड है। ले भैया 8 सेकंड। बताओ बी यहां से यहां तक की दूरी कितने में चलता? 8 सेकंड में। और बी यहां से यहां तक है कितना दूर? 40, यानी 8 सेकंड में 40 मीटर चल सकता है बी। चल सकता है ना? चल सकता। यानी अगर 8 सेकंड में बी 40 मीटर चलता है तो बताओ 960 मीटर चलने में कितना समय लगा होगा? भाई यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा? तो 960 के लिए मैं 16 से गुणा कर दूं, 16 छिक्के 96, 960 मीटर। और 16 से गुणा अगर इधर कर दें, 16 अट्ठे 128 सेकंड। अच्छा 16 चौके 64 होता है। ओहो यार, आजकल मेरे गुणा भाग में बड़ी गड़बड़ हो रही है। 24 चौक 96, 16 छिक्के 96 कर रहा था मैं, 16 छिक्के 96, 40 मान के। 24 चौके 96 और 24 अट्ठे 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 12, 192 सेकेंड। बताओ जब बी को यहां तक की डिस्टेंस चलने में कितने सेकंड लगे? 192 सेकंड लगे। तो जब ये बी यहां पहुंचा होगा तो यहां पहुंच गया होगा, तो ए को कितने सेकंड लगे? ए को भी 192 सेकंड ही लगे, क्योंकि भागे तो दोनों एक साथ ही है।
तो यही आपसे पूछ रहा था, ए को लिया गया 1 किलोमीटर चलने में लिया गया समय कितना है, 192 सेकेंड। फोन दिखा दिया अनुज अपना पीडीएफ वाला ही। आंसर चेक करता रहूंगा। दे दे नू ही पकड़ा दे किसी को। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल देखो तो। 30 मीटर की दौड़ में ए 27 सेकंड लेता है और बी 45 सेकंड लेता है, तो ज्ञात कीजिए ए बी को कितने मीटर से हराएगा। करो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि स्थिर लोक हो जागर अद्भुत लोक बलिनामा ज्ञान पुत्र भवन सतनामा। देखो आ गया, ये है जी 300 मीटर की दौड़। कितने मीटर की? 300 मीटर। अब सवाल कह रहा है कि 300 मीटर की दौड़ में ए 27 सेकंड लेता है, यानी यहां तक पहुंचने में ए को कितने समय लगा? 27 सेकंड। और बी 45 सेकंड लेता है, बी 45 सेकंड लेता है, तो ज्ञात कीजिए ए बी को कितने मीटर से हराएगा। 90। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। अब बताओ, जब ये 27 सेकंड में यहां पहुंचा ए, तो बी मान लेते हैं भाई, ए अभी बी तो यही होगा 27 सेकंड में, क्योंकि पूरा जो टाइम लेता है बी 45 सेकंड लेता है, बी को यहां पहुंचने में 45 सेकंड लगते हैं, तो 27 सेकंड में जो बी पहुंचा होगा यहां पहुंचा होगा, जब दोनों एक साथ भागे हैं तो। ठीक है, अब बताओ बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 18 सेकंड। कितने? 18 सेकंड। तीन 300 मीटर की दौड़ में अब जो 300 मीटर है उसे बी कितने में तोड़ता है? 45 सेकंड में। सवाल में कह रहा है ना कि 300 मीटर की दौड़ में ए को 27 सेकंड लग रहे हैं 300 मीटर दौड़ने को, बी को 45 सेकंड लग रहे हैं। तो अब बताओ 18 सेकंड में कितना दौड़ेगा? तो इसे काट देते 9 से, 5 से काट देते, 5 ने 45 और 5 छंग 30, यानी 9 सेकंड में कितना दौड़ता है? 60 मीटर। तो 2 की गुणा कर दें तो ये हो गया 18 सेकंड। 18 सेकंड में कितना दौड़ रहा है? 120 मीटर। 120 मीटर दौड़ेगा। तो बताओ, जब ये से 18 सेकंड में यहां से यहां तक दौड़ना है तो 120 मीटर दौड़ेगा। कितना पीछे है वो ए से? 120 मीटर। सवाल में क्या पूछ रहा था? कितने मीटर से हरा देगा? 120 मीटर से हरा देगा। लिखो अगला। एक बार बता दूं, पहले उतार लो एक बार, ठीक है, फिर मैं बार रिपीट कर दूंगा।
यहां 2 आएगा 18 की जगह। ओहो, देखो भाई, ए को 300 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है? 27 सेकंड ए को लगते हैं। बी को 300 मीटर दौड़ने में कितने लगते हैं? 45 सेकंड। यही था सवाल। अब दोनों भागे एक साथ, भाई भागेंगे तो दोनों। अब ये तो 27 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो बी को 47 लेता है तो 27 सेकंड में केवल यहीं पहुंचा होगा। बी यहां पहुंचा होगा, पहुंचा होगा नहीं हो पहुंचा होगा। तो ये अगर 27 सेकंड में यहां पहुंचा तो यहां से यहां तक दौड़ने में उसे 18 सेकंड लगते, और बी को 300 मीटर दौड़ने में लगते हैं 45 सेकंड। तो 5 नेम 45 और 5 छंग 30, तो 18 सेकंड में कितना दौड़ता? 60 दूनी 120 मीटर। तो इसे 120 मीटर और दौड़ना पड़ता। अब ए तो यहां पहुंच गया, बी यहां है, बताओ कितने मीटर से हरा दिया? कितने से हरा दिया? 120 मीटर से। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। 100 मीटर की दौड़ में ए 5/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 40 मीटर से शुरुआत देता है और फिर वह 120 सेकंड में उसको हरा देता है, तो बी की गति क्या है? एक 1000 मीटर की दौड़ में ए 5/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी वह 120 सेकंड में उसको हरा देता है, तो बी की गति क्या है? उतारो। उतर गया? आ गया? किसी का नहीं आया? ओहो, बिल्कुल गलत है, केवल गलत ही गलत है। देखो भाई, करूं मैं? एक 1000 मीटर की दौड़ में ए 5/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यानी ए को 1000 मीटर दौड़ने में टाइम कितना लगता है? 5 की स्पीड से दौड़ेगा, ठीक है, 5/3 की स्पीड से दौड़ेगा तो टाइम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? टाइम। 5 से 20 और 20 दिया 60, यानी कि 600 सेकंड लगी। यहां किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो भाई। उसका जो टाइम लगेगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से 1 किलोमीटर दौड़ने में 600 सेकंड लगेंगी, ठीक है। अब देखो, ए दौड़ता है 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, और उसे 600 सेकंड में दौड़ लेता है। अब बी को क्या कह रहा है? वो ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है कि जा भाई तू 40 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो बी को उसने खड़ा कर दिया यहां, ए तो यहां है और बी खड़ा है यहां।
तो ए कितना दौड़ेगा 1000, बी कितना दौड़ेगा 960। कोई डाउट यहां तक कुछ है तो बताओ मेरे को। नहीं ना भाई, बी को 960 दौड़ना है और ए को कितना दौड़ना है 1000। अब बी कितने से हरा रहा है 120 सेकंड का मतलब अगर ए को टाइम लग रहा है 600 सेकंड तो बी को कितना लगेगा 120 सेकंड, ज्यादा लगेंगे 720 सेकंड लगेंगे। बताओ मेरे को, यहां में कोई डाउट है तो। 720 सेकंड में कितना दौड़ता है 960, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 960 को दौड़ने में उसे 720 टाइम लगता है। 24 चौक 96 और 24 × 72, 4/3 मीटर प्रति सेकंड। काहे लट चला रहे हो है भाई। दोबारा तुमने समझाना। 20 सेकंड से हराने की बात कर रहा है। 120 सेकंड में 120 सेकंड ना कि 120 सेकंड से हरा। से कर लो ऐसे, ऊपर देखो सही लग रहा है, ऊपर सही लिख रहा है। देखो बीट्स हिम बाई 120 सेकेंड्स, ऊपर सही लिख रहा है, इंग्लिश में सही है। हिंदी वाला ऐसे तो मार खा जाता है, मैं और से में फंस जाएगा फिर वो। इंग्लिश में सही लिख रहा है देख लो। इसलिए तो इंग्लिश का विरोध करते हैं हम लोग कि पेपर हिंदी में जमना चाहिए, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर उसकी हिंदी चेक करनी चाहिए, इंग्लिश में कैसा लिख रहा है हमें नहीं पता। चाहे तुम इंग्लिश में सही लिखो या गलत करो, हमारा हिंदी में सही होना चाहिए। लिखो अगला सवाल, पर मानते नहीं। तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि इंग्लिश पढ़नी जरूरी है, जबकि हमारा मानना ऐसा है कि इंग्लिश ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि देश की 90% जनसंख्या को तो इंग्लिश आती ही नहीं। लिखो 200 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हराता है। यदि कमल की चाल 36 मीटर प्रति सेकंड हो तो विमल की चाल क्या होगी। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विमल की चाल क्या होगी। करो। कितना किलोमीटर में पूछ रहा है चाल, किलोमीटर में बतानी है चाल। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हाँ ठीक है। देखो कमल कितना चलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। कमल की चाल निकल के आ गई। अब देखो 200 मीटर की ये दौड़ है, कमल 200 मीटर चलने में 10 मीटर प्रति सेकंड से कितना टाइम मिलेगा 20 सेकंड। 20 सेकंड ही तो लेगा। अब विमल इससे 5 सेकंड से हार गया, तो 5 सेकंड से हारने का मतलब है जब ये 20 सेकंड में यहां पहुंचा होगा तो वो विमल यहां पहुंचा होगा विमल, और वो 15 सेकंड चला होगा केवल।
यही तो चला होगा। अब पूछ कर रहा था आपसे, यदि कमल विमल को 5 सेकंड से हराता है, यदि कमल की चाल किलोमीटर प्रति, विमल की चाल क्या होगी? तो ये यहां पे होगा 15 सेकंड। 15 सेकंड में ये इतनी दूरी चली होगी। अब ये डिस्टेंस चलने में से 5 सेकंड लगेंगी। अब ये तो डिस्टेंस ही नहीं है। 15 5, तो ये 5 में तो हाँ 20। अच्छा वो मैंने गलत कर दिया, ये 20 सेकंड है, उल्टा लिख दिया मैंने घटा के। ये 20 सेकंड में यहां पहुंचा होगा भाई, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में से 5 सेकंड लगती, 5 सेकंड और लगती, यानी 25 सेकंड में ये क्या चलता? 200 मीटर। विमल को 200 मीटर चलने में कितने लगते? 25 सेकंड। अब इसी को किलोमीटर में बदल लो, 18/5। 5 से कितने बड़ा कट जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 18 अट्ठे 144/5। 5 दूनी 10, 4 बचे 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचे 5 अट्ठे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। देखो नेक्स्ट, ए 600 किलोमीटर की दूरी 3 मीटर प्रति 56 सेकंड में और बी 4 मिनट में तय करता है। 600 मीटर की दौड़ में बी को ए से कितनी दूरी पर आगे खड़ा होना चाहिए ताकि दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचे? ताकि दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचे। मीटर गलत है। आगे नहीं आया, उतर गया। एक बात बताओ मेरे को, ये 600 मीटर है, कितना है? 600 मीटर। एक चल रहा है इसे 3 मिनट और 56 सेकंड में। मीटर लिख दिया क्या इसने? ये मिनट है, इसे सही कर लेना भाई। 3 मीटर 56 सेकंड कैसे हो सकता है? अब देखो ये तो चल रहा है 3 मिनट 56 सेकंड में, कितना जाता है? 600 मीटर। और दूसरे को बी को कितने लगते हैं? 4 मिनट। बी को लग रहे हैं जी 4 मिनट। ए तो लगता है 3 मिनट 56 सेकंड में और बी जाता है 4 मिनट में। बताओ कितने सेकंड से हार रहा है? 4 सेकंड से। तो 4 सेकंड में कुछ दूरी चलेगा, इसको पूरी दूरी 4 मिनट में, 4 मिनट का मतलब हो गया 240 सेकंड। और 240 सेकंड में कितना चलता है? 600 मीटर।
अब एक बार बताओ 4 मिनट में अगर इसे 4 सेकंड आगे खड़ा कर दें, 4 सेकंड आगे खड़े कर दें बी को, तो दोनों बराबर टाइम पे पहुंच जाएंगे भाई। फिर तो इसे भी 3 मिनट 56 सेकंड लगेंगे और इसे भी 3 मिनट 56 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा वही निकालनी है। 0 से 0 काट दो और 6 चौक 24 और 6 धाम 60, 6 धाम 60, 10 मीटर। तो बी को कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा? 10 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा। कहां है? अरे मीटर ही है वो, हो रहा ना 600 मीटर। ये गलत लिख रखी है। अरे इंग्लिश के भी थे। अच्छा तो इंग्लिश का ही लिखता। गलती भाई होती है किताबों में, बहुत ज्यादा होती है। वो 600 मीटर है, वहां पे भी तो बोल रहा है ना 600 मीटर में कितनी आगे खड़ा करें। अब देख लो उसने मीटर मिनट को मीटर बना दिया। नेक्स्ट देखें। पार्टी कर ले तू आज, दुख दर्द पीड़ा सब खत्म। जब आदमी को उदास होना है ना तो दूसरों को खिला दो, पुण्य मिलता है उससे। हाँ नहीं उदासी नहीं बढ़ती। तब उदास आदमी कब होता है? आदमी दुख कब होता है? जब उसका अपने दुख अपने पास तक ही सीमित रहे, जब तक किसी को बता नहीं देता, अपनी भड़ास निकाल नहीं देता, तब तक उसका दुख बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता है। आदमी देखो रोता नहीं है तो उसके दुख बढ़ते ही रहते हैं। और असली आदमी को क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। औरतों को हार्ट अटैक नहीं आता। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जैसे ही दुख हुआ पहले बहन को बताया 2 घंटे, फिर अपनी मम्मी को बताया 2 घंटे, पड़ोसन को नहीं बताएगी, फिर सहेली को बताएगी 4 घंटे, रास्ते में खड़े होकर गोबर की हिल रख रखी सर के ऊपर चल रही। तुझे क्या बताऊं बहन, इतनी परेशान हूं बस। तो समस्याओं का समाधान। अब आदमी क्या होता? बताता नहीं, घर में ही नहीं बताता, जेब में पैसे हैं नहीं है, घर में ही नहीं बताता, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं तू क्या कर ले, इन्हें समोसे खिला दियो आज बाहर जाके सबको, 10 के, 10 के खवा दे, 3 जने इनको 1 आ जाएगा सबके हिस्से में। करो भाई करो। 1320 मीटर की दौड़ में जॉन 55 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 1 मिनट 6 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। जॉन जेम्स से कितनी दूरी से हारता है? भाई 1320 मीटर की दूरी है, 1320 मीटर। ये चोर सिपाही वाले से सवाल लग रहा है मेरे को, जैसे चोर सिपाही के सवाल होते ना वैसे ही। अब जॉन तो इसे चल देता 55 सेकंड में, जॉन सीना। और 1 मिनट 6 सेकंड, 1 मिनट 6 सेकंड का मतलब ये इसे पहुंचता है 66 सेकंड में। अगर दोनों एक साथ दौड़े तो ये 55 सेकंड में यहां पहुंचेगा, तो यहां तक की दूरी कितने में करेगा? 11 सेकंड में तय करेगा। भाई 11 सेकंड में तो तय करेगा। मान लो दोनों एक साथ दौड़े तो 55 सेकंड में तो जॉन यहां पहुंच गया, और 55 सेकंड में तो दूसरा क्या है? दूसरे का नाम क्या है? जेम्स। ये यहां पहुंचा होगा, यहीं तो पहुंचा होगा भाई 55 सेकंड में। तो इसे यहां तक पहुंचने में 11 सेकंड लगते हैं। जेम्स पूरी जो डिस्टेंस है 66 सेकंड में चलता है, 1320 मीटर। 11 से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, तो 11 सेकंड में कितना चलेगा ये? तो इसे भी काट देते, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 मीटर चलेगा। तो बताओ ये किससे कितनी दूर है? हाँ कितनी दूर है इससे? 220 मीटर। यानी कि कितनी दूरी पर हार गया? 220 मीटर से हार गया। ठीक है जी। अरे राहुल यहां पढ़ ले।
40 नंबर लाया तू। जैसे इस गेट में घुसता होगा रोज सोचता होगा आज किताब फाड़ दूंगा, और जैसे इस गेट से बाहर निकलता होगा ना फिर किताब तेरी रख जाती होगी, फाड़ने का मन नहीं करता होगा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं तो घर के इतने बोझ डाल देंगे, बोझ डाल देंगे, बोझ डाल देंगे, पड़ोसी से बात करने की वो नहीं मिलेगी फुर्सत मेरी तरह। मुझे तो यही ना पता चलता है पड़ोस में कौन आके बस गया, इतने काम रहते हैं। और वाइफ मेरी लड़ती रहती है हमेशा, तुम तो घर में रखते ही नहीं। अरे घर में रुको कहां से, जिम्मेदारी इतनी दे रखी है तुम लोगों ने। 900 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी मीनल और नीतू की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि मीनल 300 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? हम्म 900 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी मीनल और नीतू की चालों का अनुपात 4:5 है। यदि मीनल 300 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से दौड़ जीतेगी? करो भाई करो। आ गया 150। और किसी का? बादल बता कैसे आया? अब जो पहला है वो चलेगा 4 स्पीड से 600 मीटर। कैसे? स्पीड का रेशियो दे रखा है 4 और 5, तो 4 की स्पीड से। हाँ भाई आया समझ में कुछ? सुमित नहीं पता? 900 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी मीनल और नीतू की चालों का अनुपात दे रखा है। मीनल का दे रखा है 4 और नीतू का दे रखा है 5। टाइम तो सेम है। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस के रेशियो में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9, तो ये चलेगा डिस्टेंस आ गई आपकी 4 और 5। 4 और 5 का मतलब अब ये इससे कितने आगे है? एक सवाल में दे रखा है 300, तो इसे दौड़ना पड़ेगा 600, और 600 अगर ये 4 की स्पीड से दौड़ेगा तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? 15। भाई 300 मीटर आगे तो मीनल को 600 ही तो दौड़ना पड़ेगा। अगर ये 15 की स्पीड से 150 15 की से 15 चौकी 60,
15 मीटर प्रति सेकंड दौड़ेगा तो 600 चलेगा, और ये 15 के हिसाब से अगर दौड़ेगा तो 15 पंजे 75, 750, 150 ही आएगा भाई। ये 750 मीटर भागेगी। अब ये 300 मीटर आगे इससे, ये इससे 300 मीटर आगे है, और पूरी दौड़ 900 मीटर की है। अब दोनों को एक साथ भागना है, इसको यहां से और इसको यहां से। हाँ, इसको आगे से भागना पड़ेगा, ये गलत हो गया, इसको यहां से भागना पड़ेगा। तो जैसे ये भागी यहां तो ये तो 600 पे पहुंच गई, और जब ये यहां से भागा तो ये कितने पे पहुंचा, 750 पे पहुंचा। बताओ कितने मीटर से हार गया, 150 मीटर से। तो नीतू इससे कितने मीटर से हार गई, 150 मीटर से हार गई। नहीं आया समझ में, दोबारा बता देंगे, टेंशन ना लेने का। यहां देखो, यहां समझना है आपको। यहां दे रखा है स्पीड का रेशियो, किसका दे रखा है, मीनल और नीतू का। एक का है 4 और एक का है 5। टाइम क्या है, सेम है। टाइम जब सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस के रेशियो में चेंज होता है, 4 और 5। ठीक है। अब ये 4 मीटर भागेगी, ये 5 मीटर भागेगी। इसे 300 मीटर आगे खड़ा करना है। अगर 900 है, यहां से यहां तक 900 है, अब मीनल कहां पहुंचा दी, 300 मीटर आगे, यानी कि इसे टोटल डिस्टेंस कितनी दौड़नी है, 600 मीटर। 300 मीटर आगे है, 600 मीटर दौड़ना है। 4 की स्पीड से 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगी, 150। और ये 5 की स्पीड से 5 डिस्टेंस 150 की स्पीड से कितना लेगा, 750। तो जब ये भागेगा ये तो यहां पहुंच जाएगा, ये भागेगी तो केवल यहीं पहुंचेगी। तो 150 मीटर से क्या आ जाएगी, रेस हार जाएगी। देखो अगला सवाल उतारो। रेस के ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। हाँ, क्या कह रहा, मिटा दे, अगला लिखो दो। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, और 150 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हरा देता है। तो 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने अंतर से हराएगा। ये यूपीएससी में आते हैं, सी सेट में 2 सवाल पक्का रेस के, किसी में आए या ना आए। यूपी पुलिस में आया था अब की बार, दिल्ली पुलिस में भी आया था एक बार, पिछली बार एसएससी जीडी में भी आया था दिल्ली, और उसके एसएससी के सीजीएल में भी आया था, सीएचएसएल में आया है। तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। और ये नहीं आता तो फिर चोर सी पुलिस वाला आ जाता है सवाल कि एक चोर सिपाही के पीछा कर रहा है, वो यही है। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। मैं करूं या कर लोगे। दौड़ है जी 500 मीटर की, कितने की है, 500 मीटर। ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है। ए ने हराया बी को कितने मीटर से, तो ए भागा होगा 500 मीटर, तो बी भागा होगा 450 मीटर, जब भी तो हारेगा। 500 मीटर 450। अब 150 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हराता है। कितने मीटर की दौड़ में, 150 मीटर की में। कितने से हरा रहा है, बी जो है सी को हरा रहा है। अगर ये भागे 150 मीटर तो ये भागे 125 मीटर। यही कह रहा था, बस इसी को 450 बनाना है। तो 3 से गुणा कर दूं इसमें, 15 थी 45, क्योंकि दोनों को सेम करना है, और 3 से गुणा इधर कर दी तो 75 थी, या कितना हो जाएगा, 125 थी या 375। 125 में आपने गुणा 3 से की तो 375 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है ए सी को कितने अंतर से हराएगा। ए कितना भागा, 500, बी की तरफ सी कितना भागा, 375, कितने मीटर से हरा दिया, 125 मीटर से हरा दिया। ये समझ में आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, पर हराना तो पड़ेगा ही।
लाइए पैसे 10 रुपए नहीं है ना, बस तो खिला दियो इन्हें। तेरा दुख, ऐसा कितना बड़ा दुख है? ज्यादा ही बड़ा है, छोटा कर दे, टांगों के नीचे से काट दे। नहीं, मुंडी खत्म कर दे, दुखी खत्म, मुंडी काट दे दुख की। हाँ, दुखी मर को फिर दुख रहने का ही नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। 45 मीटर की दौड़ में बी सी को 18 मीटर से हरा देता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने प्रतिशत से हराएगा? आ गया कितना? 46, 92। देखते हैं भाई, 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को, ए अगर बी को 10 मीटर से हराया, ए अगर 100 मीटर भागेगा तो बी कितना भागेगा? 90। एक जीरो से एक जीरो काट दो, रेशियो आ जाएगा 9 और 10 का। अब आगे कह रहा है कि 45 मीटर की दौड़ में बी सी को 18 मीटर से हरा रहा है। अगर 45 भागता है तो सी कितना भागता है? 18 कम भागेगा, कितना भागेगा? 27। 9 से काट दो, 9 3 27 और 9 पंजे 45। अब रेशियो आ गया आपके पास में 10, 9, 5 और 3। अब इनको सेम करने के लिए कर लो, 10 पंजे 50, 9 तिया 5 नेम 45 और 9 तिया 27। अब आपसे पूछ रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में 200 के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी यहां, या फिर आप 4 से मत करो। अब आप यही देखो, ए ने इसे कितने मीटर से हराया है? ए ने सी को कितने से हराया है? 23 मीटर से। अब भगाना था 200, 200 का मतलब 4 से गुणा करनी पड़ती यहां, 4 गुणा 200 तभी तो होते, तो 4 की गुणा डायरेक्ट यहीं कर दो। 23 चौक 92 मीटर। कितने मीटर से हरा दिया? 92 मीटर से हरा दिया। परंतु वो पूछ रहा प्रतिशत। अरे हाय, कितने मीटर से हराएगा, यही लिखो भाई। इंग्लिश का ही पूछा जाता, माना इंग्लिश का ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, माना इंग्लिश का ही जाता है, फिर इंग्लिश का सही माना जाएगा। आ गया भाई, आगे 92 मीटर। आगे देखो, 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हरा सकता है। 450 मीटर की दौड़ में बी सी को 45 मीटर से हरा दिया। एक दौड़ में ए सी को कितनी अंतर से हराएगा? बहुत गलती है भाई इस पीडीएफ में।
आ गया? कितना आ गया? कराना तो नहीं है? देखो 15 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने से हराया? 150 मीटर। ये 1500 भागेगा तो ये कितने भागेगा? 1350। और 450 मीटर की दौड़ में बी सी को 45 मीटर से हरा रहा है। बी सी को 450 मीटर में कितने से हरा रहा है? 45 मीटर से। तो ये भागेगा 405। इसको सेम कर लो, तो 3 से गुणा कर दो। इसमें 3 से गुणा करते ही गुना 3, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 1350। तो 3 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 1500 मीटर ये भागा। तो ये भागा 1350 मीटर और ये भागा 1215 मीटर। पूछा क्या है? सी को कितने अंतर से हराया ए ने? कितने अंतर से हरा दिया? 285 मीटर। ठीक है, एक सवाल और देखो। एक किलोमीटर की दौड़ में एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 100 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? के पा गया विनोद? देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। ए 1000 भागेगा तो बी भागेगा 900, और बी सी को 100 मीटर से भराता है। सी ये अगर 1000 भागेगा तो ये भागेगा 900। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, काट दी जीरो सारी। 10 धाम 100, 9 धाम 90 और 9 नेम 81। अब भागना कितना था? 1000 मीटर। तो जीरो लगा दो सब में। 1000 ये भाग रहा है तो ये कितना भाग रहा है? 810 मीटर। कितने मीटर से हार गया? जीत गया? हार गया 190 मीटर से। भाई ये नहीं तो हराना है सी को, तो 190 मीटर से हरा दिया। चैप्टर खत्म, बाकी कल देखेंगे इसे। ये खत्म। अगर किसी ने कोई सवाल मवाल पूछना हो तो कल पूछ लेना, ठीक है? रेस खत्म। अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, कौन सा? आपकी कोई डिमांड है? हाँ, बंद कर दिए।